बहुत समय पूर्व मद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी से पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राज्यच्युत राजा धूम्रसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और वह 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन में पति स्वीकार कर लिया है, वह चाहे जैसा भी है वह मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करने का कर दिया। सावित्री अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा करते हुए सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथानुसार जब उसके पति के जीवन में 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों को पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को उद्यत हुई वन में चली गई। इसके लिए उसने अपने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली थी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते देखा। यह देखकर यह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उनसे समझाकर वापस लौटने के लिए आग्रह किया। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा में कोई मेरी गति रोक नहीं सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। इस प्रकार से वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौटने को आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम बार वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन से बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई और सत्यवान को मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए अपने ससुर कुल एवं पितृ कुल दोनों का कल्याण किया। प्रेम से बोले सावित्री महारानी की जय, सत्यवान भगवान की जय, वट वृक्ष महाराज की जय।